रामायण काल में दक्षिण भारत की नींव किष्किंधा के दुर्गम परिदृश्यों पर थी और इसके केंद्र में स्थित थे इंद्रपुत्र वाली। वाली कोई साधारण वानर नहीं थे। उनके पास 1000 हाथियों का बल था और उन्हें वरदान प्राप्त था कि जब भी कोई शत्रु उनके सम्मुख आता तो वो उस शत्रु का आधा बल सोख लेता था। प्रतिदिन सूर्य की किरणों ऋष्यमूक पर्वत की चोटियों को छूने से पहले वाली सूर्य देव को जल अर्घ्य देने की अपनी दैनिक साधना में लीन हो जाते थे। वे पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक और दक्षिणी तटों से उत्तरी छोर तक पूरे उपमहाद्वीप को अद्वितीय गति के साथ पार करते थे ताकि चारों महासागरों के संगम पर प्रार्थना कर सके। वाली के जीवन का मुख्य उद्देश्य था अपने पराक्रम और सामर्थ्य प्रयोग करके धर्म की रक्षा करना। किंतु वाली के शासन के संतुलन को अचानक चुनौती मिली मयासुर के पुत्र दुंदुभी की ओर से। वरदानों और अपने शारीरिक शक्ति के अहंकार से मदमस्त होकर दुंदुभी ने पर्वतराज हिमावत को भी डरा दिया था। हिमावत ने उसे किष्किंधा की ओर भेज दिया क्योंकि वे जानते थे कि केवल वाली ही ऐसी अराजकता का सामना करने में सक्षम थे। दुंदुभी किष्किंधा के द्वार पर पहुंचा और युद्ध के नगाड़े जैसी गर्जना करने लगा, जिससे उसके खुरों की थाप से पृथ्वी कांप उठी। शांत होकर वाली अपने महल से बाहर निकले और पहले उन्होंने दुंदुभी को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे अपने प्राण बचाने और नगर के द्वार को अवरुद्ध न करने की सलाह दी। दुंदुभी अपनी जगह से टस से मस न हुआ और उसके बाद जो युद्ध हुआ वह 2 महाबलियों की असीम शक्ति का जीवंत प्रदर्शन था। अंत में अपनी सहज शक्ति का परिचय देते हुए वाली ने उसके शव को पकड़ा और 1 योजन की दूरी तक फेंक दिया। किंतु जब दुंदुभी का शव हवा में तैर रहा था तो उसके राक्षसी रक्त की कुछ बूंदें ऋष्यमूक पर्वत पर ऋषि मतंग के यज्ञ स्थल पर जा गिरी। इस अपवित्रता से क्रोधित होकर मतंग ऋषि ने वाली को शाप दे दिया। यदि वाली कभी ऋष्यमूक की पहाड़ियों पर पैर रखेंगे तो उनका मस्तक फट जाएगा और उनकी तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी। वाली अपनी पत्नी तारा को केवल एक जीवन संगिनी के रूप में नहीं बल्कि एक रणनीतिकार के रूप में देखते थे, जिनकी सलाह वे अक्सर लिया करते थे। हालांकि अपने आवेगी स्वभाव के कारण वे अक्सर उनकी चेतावनियों की अनदेखी भी कर देते थे। इसी प्रकार वे अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ एक पुत्र जैसा व्यवहार करते थे और उनकी इच्छा थी कि सुग्रीव सदैव उनके एक निष्ठावान सहायक बने रहें। परिवार के भीतर का यह सौहार्द भी तब संकट में पड़ गया जब दुंदुभी के वध के पश्चात उसका बड़ा भाई मायावी अपने भाई का बदला लेने के लिए किष्किंधा के द्वारों पर आ धमका। जब वाली उसका सामना करने के लिए बाहर झपटे तो सुग्रीव भी उनके पीछे पीछे चल दिए। दोनों भाइयों की सम्मिलित शक्ति से भयभीत होकर मायावी एक विशाल और गहरे गुफा में जा छिपा। युद्ध को समाप्त करने के अपने आवेगी जुनून में वाली ने सुग्रीव को आदेश दिया कि वे गुफा के प्रवेश द्वार पर ही रुकें और उनके वापस आने तक वहीं पहरा दें। सुग्रीव प्रतीक्षा करते रहे। दिन महीनों में बदल गए और महीने एक पूरे वर्ष में। सुग्रीव गुफा के द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े रहे, जहां उन्हें पृथ्वी के गर्भ से गूंजती युद्ध की दूरस्थ और दबी हुई गर्जनाओं के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अंततः जब गुफा के मुख से झागदार रक्त की एक मोटी धारा बहने लगी तो सुग्रीव को वैसी ही विजय हुंकार सुनाई दी जैसी उन्होंने उस असुर की समझी थी। ये निष्कर्ष निकालते हुए कि वाली वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और इस डर से कि वो असुर बाहर निकलकर नेतृत्व विहीन किष्किंधा को नष्ट कर देगा, सुग्रीव ने आत्मरक्षा में एक हताशपूर्ण कार्य किया। उन्होंने गुफा के मुख पर एक विशाल शिला रख दी, उसे पूरी तरह बंद कर दिया और शोक मनाते हुए नगर लौट आए।
परंतु गुफा के भीतर वाली ने वास्तव में मायावी का वध कर दिया था। वो रक्त उस असुर का था और वे गर्जनाएं वाली की स्वयं की विजय घोषणाएं थीं। जब वे अंततः संघर्ष करते हुए सतह पर वापस आए तो उन्होंने प्रवेश द्वार को एक पत्थर से बंद पाया। वाली के लिए ये कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि उनकी हत्या का एक सुनियोजित प्रयास था। क्रोध और संदेह से जलते हुए वाली ने उस विशाल शिला को टुकड़ों टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया और किष्किंधा की ओर वेग से प्रस्थान किया। उन्होंने महल के द्वारों को ध्वस्त कर दिया और भीतर पहुंचकर देखा कि सुग्रीव उनके सिंहासन पर विराजमान थे। वाली को जीवित देखकर सुग्रीव प्रारंभ में हर्षित हुए, परंतु वाली के क्रोध से लाल चेहरे को देख उनका वो हर्ष क्षण भर में ही मटियामेट हो गया। सुग्रीव ने उनके चरणों में गिरकर गिराने का प्रयास किया, मंत्रियों के दबाव की व्याख्या की और राज्य लौटाने का प्रस्ताव रखा। किंतु प्रतिशोध की ज्वाला में जलते वाली ने एक शब्द भी सुनने से इनकार कर दिया। यह संघर्ष एक क्रूर और एक तरफा प्रहार में बदल गया। वाली ने अपनी वज्र के समान मुष्टिकाओं से सुग्रीव पर प्रहार किया और उन्हें नगर से खदेड़ते हुए घने वनों तक उनका पीछा किया। अंततः सुग्रीव उसी एकमात्र स्थान की ओर भागे जहां वाली नहीं जा सकते थे, ऋष्यमुख पर्वत। वह स्थान जो केवल ऋषि मतंग के शाप के कारण सुरक्षित था। वाली किष्किंधा लौट आए, परंतु उनका क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी क्रोधवश वाली ने वह घोर पाप कर डाला। वाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को बलपूर्वक छीन लिया और उन्हें अपने पास रख लिया। अपने भाई की पत्नी को इस प्रकार अपनाना पूर्णतः अधर्म माना गया, जिस पर माता सीता का अपहरण करने वाला रावण था। अब यह संघर्ष केवल एक पारिवारिक कलह नहीं रह गया था, ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय असंतुलन बन चुका था जिसमें दैवीय हस्तक्षेप अनिवार्य था। किंतु सुग्रीव का भाग्य दो वनवासियों श्री राम और लक्ष्मण के आगमन से बदलने वाला था। रावण के हाथों सीता को खोने के बाद वे कमलों और पक्षियों से सुशोभित पंपा सरोवर पहुंचे। ऋष्यमुख की सुरक्षा से इन दो योद्धाओं को देखते हुए सुग्रीव प्रारंभ में शंकित थे। उन्होंने उनके मंतव्य का पता लगाने के लिए हनुमान को भेजा। ये भेंट इस गठबंधन के लिए उत्प्रेरक सिद्ध हुई। हनुमान ने राम की दिव्यता को पहचान लिया और एक समझौता हुआ। श्री राम वाली के भय को समाप्त करेंगे और सुग्रीव माता सीता की खोज के लिए वानर सेना को लामबंद करेंगे। हालांकि सुग्रीव के मन में अब भी वाली के दैत्य तुल्य कारनामों की स्मृतियां अंकित थीं। उन्होंने श्री राम को दुंदुभी का पर्वत जैसा कंकाल दिखाया, जिसे वाली ने सहजता से फेंक दिया था। सुग्रीव के संदेह को दूर करने के लिए श्री राम ने दो चमत्कार किए। प्रथम, उन्होंने खेल खेल में ही अपने पैर के अंगूठे से दुंदुभी के कंकाल को 10 योजन दूर उछाल दिया। द्वितीय, उन्होंने एक ऐसा बाण चलाया जिसने 7 विशाल साल के वृक्षों को भेद दिया और पुनः उनके तरकश में लौट आया। इससे यह स्थापित हो गया कि श्री राम के पास वह सटीकता और शक्ति थी जो वाली के पाश्विक बल को परास्त कर सकती थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय वाली को छिपकर मारने का था, क्योंकि वाली अपने प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति सोख लेते थे। पहली बार जब सुग्रीव ने वाली को चुनौती दी तो योजना विफल हो गई। जब दोनों भाई गुत्थम गुत्था हुए तो उनके शरीर रक्त से लथपथ हो गए और श्री राम एक जैसे दिखने वाले भाइयों के बीच अंतर नहीं कर पाए। वाली के घूंसों से अधमरे होकर सुग्रीव वापस पर्वत की ओर भागे। अतः दूसरी मुठभेड़ से पहले राम ने सुग्रीव के गले में गज पुष्पी की माला डाल दी, जिससे वे भिन्न दिखने लगे। जब सुग्रीव दूसरी बार किष्किंधा के द्वार पर लौटे तो उनकी गर्जना भयानक थी। इसे सुनकर तारा को अनिष्ट का आभास हुआ। उन्होंने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की चर्चा करते हुए वाली से बाहर न जाने की विनती की, किंतु अपने अहंकार में फंसे वाली ने उनके भय को अनसुना कर दिया। वाली अत्यंत क्रोध के साथ बाहर झपटे। दोनों भाई पुनः आपस में भिड़ गए, लेकिन इस बार राम की दृष्टि वाली के वक्ष पर टिकी थी।
जैसे ही वाली ने प्रहार के लिए मुक्का उठाया, श्री राम के बाण के रूप में आती एक सनसनाती प्रकाश पुंज ने उसे बीच में ही रोक दिया और वह सीधे वाली के हृदय में जा लगा। वाली गिरे, किंतु उनके प्राण तुरंत नहीं निकले। इंद्र के स्वर्ण पदक ने उन्हें तब तक थामे रखा जब तक वे धूल में विलीन नहीं हो गए। मरणासन्न अवस्था में वाली ने श्री राम के आचरण पर प्रश्न उठाए। उन्होंने छिपकर मारने वाले राजा की मर्यादा पर सवाल करते हुए इसे युद्ध के नियमों के विरुद्ध बताया। श्री राम ने धैर्यपूर्वक सामाजिक न्याय के उल्लंघन, विशेष रूप से रूमा को बलपूर्वक रखने को उनके वध का मुख्य कारण बताया। उन्होंने तर्क दिया कि जो राजा पशु की भांति आचरण करता है, उसका शिकार पशु की तरह ही किया जाना चाहिए। उस क्षण वाली ने श्री राम की दिव्यता को पहचाना और अपने पापों का प्रायश्चित किया। अपने अंतिम क्षणों में वाली ने सुग्रीव से अंगद का ध्यान रखने का अनुरोध किया और रूमा को लौटा दिया और उनका शरीर परमात्मा में विलीन हो गया। अगर आपको ये प्रस्तावना पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, और अगर आप ऐसी कोई कथा का प्रस्तावना देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।